हेलो एवरीवन, दीक्षा में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के सीरीज में आज का हमारा सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गांधीवादी युग का प्रारंभ। ये अध्याय 12 है। इससे पहले अध्याय 21 तक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जो आप लोगों को हमारे चैनल के हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। 69th बीपीएससी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सारे हमारे चैनल पे कवर करवा दिए जाएंगे। कल से सुबह 9 बजे परीक्षा मंथन जो करंट अफेयर्स है उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो कि आप लोगों को 69th बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आज का जो टॉपिक है वह 69th बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? बीजी तिलक, एनसी केलकर, सीआर दास, आईबी सेन। तो आंसर हो जाएगा एनसी केलकर और आईबी सेन। ये दोनों महात्मा गांधी के सहयोगी थे। आंसर हो जाएगा 2 और 4 ए ऑप्शन में आंसर हो जाएगा ए। अमृतसर का 1919 का जो अधिवेशन है उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे। अमृतसर अधिवेशन 1919 जो है, बाल गंगाधर तिलक भाग लिए थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। आप लोगों को याद होगा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अप्रैल 1920 को हो गया है और इसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसीलिए अमृतसर अधिवेशन 1919 जो है इनका अंतिम अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। और सेकंड है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। सेकंड भी बिल्कुल सही है। और थर्ड है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। थर्ड जो है बिल्कुल गलत है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ है और साइमन कमीशन भारत आया है 1928 में और रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ है। तो इसीलिए दोनों साथ साथ नहीं हुआ है। आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 बी में है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? नंबर 1 है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। और सेकंड है,
प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। सेकंड जो है बिल्कुल गलत है। अस्थायी बंदोबस्त जो है वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू था। गुजरात में इसके लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं था, तो इसीलिए सेकंड गलत हो जाएगा। और खेरा आंदोलन जो हुआ है, इसमें कानून के अनुसार यदि उत्पादन 1/4 से कम होगा तो सरकार को लगान में छूट देनी होगी, लेकिन सरकार ने लगान स्थगित नहीं की और यही वजह है कि खेरा आंदोलन संगठित हुआ। और इस आंदोलन में गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। तो आंसर हो जाएगा केवल एक, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरा आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? फसल बर्बाद होने के कारण किसानों द्वारा लगान की माफी। ये बिल्कुल सही है। अभी जस्ट पीछे किए हैं कि फसल बर्बाद होने की स्थिति में लगान की माफी का प्रावधान था, किंतु सरकार ने लगान माफ करने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि खेरा आंदोलन स्टार्ट हुआ। और खेरा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है? तो 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा किसानों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। फर्स्ट जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद नहीं बल्कि राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मुलाकात की और उन्हें चंपारण आने तथा किसानों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। तो इसीलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। और सेकंड है, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो सेकंड बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ आंदोलन है और दूसरी तरफ सत्याग्रह सहित सत्याग्रह सक्रिय संबद्ध व्यक्ति। चंपारण राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है। चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद जो है वह शामिल थे चंपारण सत्याग्रह में। सेकंड है, अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई। यह बिल्कुल गलत है। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन में गांधी जी इस आंदोलन के से संबंधित थे। तो सेकंड जो है गलत हो जाएगा। और थर्ड है खेरा वल्लभ भाई पटेल। थर्ड बिल्कुल सही है। अभी जस्ट पीछे किए हैं कि खेरा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी, किंतु वल्लभ भाई पटेल भी गांधी जी के साथ खेरा आंदोलन में सम्मिलित थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? ये हुआ है 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन जो है यह 1918 ईस्वी में हुआ है और खेरा आंदोलन भी 1918 ईस्वी में हुआ है। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन जो है इसमें गांधी जी ने पहला बार जो है भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। और यह गांधी जी का जो अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन है यह सफल आंदोलन है। इसमें श्रमिकों को 35% बोनस दिलाने में गांधी जी सफल रहे थे। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 सी में है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दशा निम्नलिखित में से
किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया? 1898 के इटली अबसीनिया युद्ध ने, बिल्कुल सही है। चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, सेकंड भी बिल्कुल सही है। थर्ड है आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, थर्ड भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ है रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने, फोर्थ भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा और सहयोग आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी कब किए हैं? 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये हुआ है आपको 15 मार्च 1918 को। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ है और असहयोग आंदोलन 1 अप्रैल 1920 को स्टार्ट हुआ था, तो 1920 में हुआ है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चितरंजन दास गैर सरकारी जालियांवाला बाग जांच कमेटी के एक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में जालियांवाला बाग जांच कमेटी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें चितरंजन दास एक सदस्य थे। सेकंड है सुभाष चंद्र बोस मोतीलाल नेहरू कमेटी के एक सदस्य थे, जो कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए नियुक्त की गई थी। सेकंड बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू नहीं थे, क्योंकि ये दोनों उस समय तक जीवित नहीं थे, तो इसीलिए केवल एक हो जाएगा सही। आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। तो आंसर हो जाएगा ए, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने कब शुरू किया है? तो 1917 ईस्वी में। और यह आंदोलन किस लिए हुआ था? तो तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? खेरा, चंपारण, बारदोली, बड़ौदा। तो आंसर हो जाएगा ए, चंपारण। महात्मा गांधी सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिए थे और यह सफल आंदोलन भी था। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा सी, चंपारण। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था चंपारण आंदोलन। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के उपरांत गांधी जी ने अपना आंदोलन कहाँ शुरू किया? चौरी चौरा, चंपारण, बारदोली, अहमदाबाद। तो आंसर हो जाएगा बी, चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन जो है चंपारण में शुरू किया है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे हैं? तो 1915 ईस्वी में। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था? बारदोली, बड़ौदा, चंपारण, दांडी। तो आंसर हो जाएगा सी, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध। बिल्कुल गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विरुद्ध। बी भी गलत है। सी है मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। और डी है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। डी भी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा सी, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। यह आंदोलन कब हुआ है? 1918 ईस्वी में। कहाँ पे? तो अहमदाबाद में।
ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन जो है तो इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन चंपारण सत्याग्रह से के संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, तो चंपारण सत्याग्रह जो है वह किसानों से बिल्कुल जुड़ा था, आंसर ए जो है सही है। इसे तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, बी भी बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध था। इसमें किसानों को 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था, तो इसीलिए 3/20 भाग पर खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इसको तिनकटिया प्रथा कहा जाता है। सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी को सहयोग दिया था, सी भी बिल्कुल सही है। और डी है, यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया था, डी बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है यह सीमित क्षेत्रों में इसका प्रसार हुआ था, यह बिहार के चंपारण तक सीमित था, बिहार तक सीमित था, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, बिल्कुल गलत है। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन भी गलत है। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, सी बिल्कुल सही है। और डी है, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल, डी भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी को जिसने सहयोग प्रदान किया था वे थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। इनके अलावा जो है ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, और राजकुमार शुक्ल, इन लोगों ने भी गांधी जी को सहयोग प्रदान किया था, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, रफी अहमद किदवई, तो आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा अभी जस्ट किए हैं, ये भी संबंधित थे, जेबी कृपलानी भी संबंधित थे, जबकि जयप्रकाश नारायण जो है यह चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, एन.जी. रंगा, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, तो आंसर हो जाएगा बी, एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल गलत। वल्लभ भाई पटेल जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, ये खेरा और बारदोली से संबंधित है। मदन मोहन मालवीय, ये भी गलत है, ये भी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। शौकत अली, ये भी गलत है। राजकुमार शुक्ल, आंसर हो जाएगा डी, राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, इन्होंने ही महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी.आर. दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, तो पीछे भी यह क्वेश्चन किया जा चुका है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, वर्ष 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय, तो आंसर हो जाएगा ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया है? तो ये दिया है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? अभी जस्ट किए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? शौकत अली, मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी। तो आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। तिलक की मृत्यु पर महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? दी आर्म्स एक्ट, दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, दी रोलेट एक्ट और दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो आंसर हो जाएगा सी, दी रोलेट एक्ट। जालियांवाला बाग घटना जो हुआ है वह रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919 में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? यह हुआ है आपको 13 अप्रैल 1919 को। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। बिल्कुल सही, अभी जस्ट पीछे किए हैं। 20 कट्ठे में 3 कट्ठे खेती पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु। बिल्कुल गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु। बी भी गलत है। हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु। सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। आंसर हो जाएगा टी। गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो है वह नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया? जमींदार के पक्ष में। बिल्कुल गलत। किसान के पक्ष में, श्रमिकों के पक्ष में और दलितों के पक्ष में। श्रमिकों के पक्ष में नहीं, दलितों के पक्ष में नहीं, किसानों के पक्ष में किया था। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, तिनकठिया प्रथा किस स्थान व किसकी खेती से संबंधित है? गोरखपुर अफीम की खेती से, चंपारण नील की खेती से, बेगूसराय धान की खेती से और बर्धमान धान की खेती से। तो तिनकठिया पद्धति जो है वह चंपारण में नील की खेती से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रहियों के परिवारों को निवास स्थान देने तथा उनको संपोषित होने का एक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु गांधी जी ने अपने जर्मन वास्तुकार मित्र कालेनबाख की सहायता से एक केंद्र की स्थापना की थी जो उन परवर्ती गांधी आश्रमों का पुरोगामी बना जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह केंद्र है? डबलिन फॉर्म, नटाल फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म और इंडियन फॉर्म। तो आंसर हो जाएगा सी, टॉल्स्टॉय फॉर्म। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया था। और इसका उपयोग वे सत्याग्रहियों की को रहने के लिए करते थे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919 और नागपुर अधिवेशन 1920। तो आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सर्वप्रथम गांधी जी भाग लिए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया? आंसर हो जाएगा ए, कलकत्ता अधिवेशन 1901। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। आंसर हो जाएगा ए, वैयक्तिक सत्याग्रह को सीमित करना। रॉलेट एक्ट जो है इसको बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता है।
रॉलेट एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे बंदी बनाया जा सकता है, अर्थात उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया था कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभी जस्ट पीछे किए हैं। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ है? 1919, 1920, 1921 और 1922। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? अबुल कलाम आजाद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी श्रद्धानंद। तो आंसर हो जाएगा डी, स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव जो है वह स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को बोलचाल की भाषा में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 29 अप्रैल 1919। अभी जस्ट पीछे किए हैं। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद घटी थी? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड और साइमन कमीशन का आना। तो आंसर हो जाएगा बी, रॉलेट एक्ट का बनना। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, बिल्कुल गलत। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन 1911 ईस्वी में हुआ है। जालियांवाला बाग त्रासदी से, बिल्कुल सही। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? लखनऊ, पटियाला, अमृतसर, लाहौर। जालियांवाला बाग जो है वह अमृतसर शहर में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? मेरठ, आगरा, अमृतसर, लाहौर। तो आंसर हो जाएगा सी, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए हुए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान। तो आंसर हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया? तो आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग जनसंहार। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे जमनालाल बजाज,
तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आंसर हो जाएगा डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और सर की भी उपाधि इन्होंने ही लौटाई थी, सर और नाइटहुड की उपाधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, तेज बहादुर सप्रू। तो आंसर हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर में जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर शरफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, स्वामी श्रद्धानंद एवं मजहरूल हक। तो आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर शरफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में लोग जो है जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट है, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसके गिरफ्तारी के विरोध में? तो आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर शरफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो आंसर हो जाएगा बी, किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन और लिनलिथगो कमीशन। तो आंसर हो जाएगा बी, हंटर कमीशन। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सीआर दास को और फजलुल हक को। तो आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी को। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कांग्रेस के द्वारा जो जांच समिति गठित की गई थी उस पर रिपोर्ट लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? छुआछूत की समाप्ति और नशाबंदी, सत्य तथा अहिंसा, खादी तथा चरखा, सही लक्ष्य तथा सही उपाय। तो गांधी जी के राम राज्य का युगल सिद्धांत जो है वह सत्य एवं अहिंसा पर आधारित है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी, सत्य एवं अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? जनरल कैली, लॉर्ड लिनलिथगो, जनरल बुश फ्रांसिस और जनरल डायर। तो आंसर हो जाएगा टी, जनरल डायर। इसकी हत्या किसने किया है? तो इसकी हत्या क्या है? उधम सिंह ने, लंदन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? आईएनए की सक्रियतावादियों की हत्या, जालियांवाला बाग का नरसंहार, महात्मा गांधी को गोली मारा जाना और कर्जन वैली को गोली मारा जाना। तो आंसर हो जाएगा बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दिया है जालियांवाला बाग हत्याकांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? ब्लैक होल कलकत्ता का, रानी दुर्गावती की लड़ाई, 1857 का क्रांति संग्राम और जालियांवाला बाग। तो जनरल डायर का नाम जो है वह जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार किशन सिंह, उधम सिंह, सोहन सिंह जोश। तो आंसर हो जाएगा सी, उधम सिंह। अभी जस्ट पीछे किए हैं, जनरल डायर की हत्या लंदन में उधम सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था?
आंसर हो जाएगा सी, ऊधम सिंह। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने सर और नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। मदन मोहन मालवीय, शंकर नायर, उपर्युक्त तीनों। तो आंसर हो जाएगा सी, सर शंकर नायर। सर शंकर नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकन और इंडियन ओपिनियन। तो आंसर हो जाएगा डी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी के द्वारा निकाला जाता था, कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन और अफ्रीकन न्यूज। तो आंसर हो जाएगा सी, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और महात्मा गांधी। तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कब? तो 1909 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। तो महात्मा गांधी का आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और यह 1909 ईस्वी में उन्होंने लिखा है गुजराती भाषा में। आंसर हो जाएगा सी, गुजराती। नेक्स्ट है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? सूरतगढ़, एथेंस इंग्लैंड, डरबन अफ्रीका और कंपाला। तो फिनिक्स फॉर्म जो है वह डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? श्रीमती मेनका गांधी, महात्मा गांधी, बलराम जाखर और श्री चरण सिंह। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था डरबन दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी? हिंदी, उर्दू, गुजराती, अंग्रेजी। तो हिंद स्वराज भी गुजराती में ही लिखा गया है गांधी जी के द्वारा। आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? 1908, 1909, 1910 और 1914। आंसर हो जाएगा बी, 1909। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी जी के द्वारा 1925 में शुरू किया गया था और 1929 में लिखा गया है। 1929 में समाप्त हुआ। 1909 में गांधी जी के द्वारा जो है हिंद स्वराज लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी। तो आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा। तो आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, उसे कहा जाता था साबरमती आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, स्वराज आश्रम। तो आंसर हो जाएगा सी, सत्याग्रह आश्रम। अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे जो गांधी जी के द्वारा आश्रम बनाया गया था वह सत्याग्रह आश्रम के नाम से बनाया गया था और इसका पॉपुलर नाम है साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। ए और बी दोनों गलत है। सी है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना। सी बिल्कुल सही है। और डी है, आयातित सूती
कपड़े पर लगाए गए शुल्क हटाया जाना। डी भी गलत है, आंसर हो जाएगा सी। इल्बर्ट बिल विवाद जो है यह लॉर्ड रिपन के काल में हुआ है 1883 ईस्वी में। और इल्बर्ट बिल विवाद जो है इसके लिए इसमें एक कानून पास किया गया था जिसके अनुसार यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई जो अयोग्यता थी उसको हटा दिया गया था। इल्बर्ट बिल विवाद को श्वेत आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल और बारदोली। तो आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद की हड़ताल। ये हुआ है आपको मिल मालिकों के विरोध में और ये हुआ है 1918 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन किया गया था और इसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। तो अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वह सूती मिल कामगारों के लिए किया गया था, मिल मालिकों के विरोध में। और इसमें यह सफल आंदोलन था और इस आंदोलन में 35% जो है प्लेग बोनस देने के लिए मिल मालिकों को बाध्य होना पड़ा था। नेक्स्ट है, किन दो नेताओं ने भारत के दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? गांधी और तिलक, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा ए, गांधी और तिलक। गांधी और तिलक ने सामाजिक उत्थान के लिए पूरे भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट है, एम के गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के और दार्शनिक अराजकतावाद के। तो आंसर हो जाएगा डी, दार्शनिक अराजकतावाद के। महात्मा गांधी जो है वह राज्य की आलोचना करते थे। उनका मानना था कि राज्य जो है निर्धन वर्ग का शोषण करता है। वे राज्यहीन समाज को आदर्श मानते थे। उनका मानना था कि सारे अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिए जाएं। वे राम राज्य की बात करते थे। और उनके राम राज्य में क्या क्या शामिल था? तो इनके राम राज्य में सत्य, अहिंसा, प्रेम, मानवता, मानव सेवा आदि शामिल था। वे राज्य को नकारते थे, इसीलिए उनको दार्शनिक अराजकतावाद कहा गया है। और इनके द्वारा कहा गया था कि सारे अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिए जाए। तो इस वजह से उन्हें अराजकतावादी कहा जाता है, किंतु उनको साथ ही दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, एस.एन. सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस जो है यह एक पत्रकार थे। चंपारण किसानों की दुर्दशा पर इनके द्वारा अक्सर लिखा जाता था, इसीलिए इनके पत्रिकाओं पर सरकार के द्वारा पाबंदी लगा दी गई थी। आंसर हो जाएगा ए, पीर मोहम्मद मुनीस।
इन्होंने चंपारण के किसानों की दुर्दशा दुखी दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड वेवेल। रॉलेट सत्याग्रह कब पारित हुआ है? 1919 ईस्वी में, और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। कथन ए कह रहा है 1916 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया। और कारण आर है, विधान परिषदों के लिए सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया था। कथन ए जो है यह बिल्कुल गलत है, आर जो है सही है। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद भी रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया था, किंतु मोहम्मद अली और मौलाना आजाद के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में विधान परिषद से त्याग पत्र नहीं दिया गया था, बल्कि खिलाफत आंदोलन के वजह से खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के वजह से विधान परिषद से त्याग पत्र दिया गया था, वो भी 1916 में नहीं बल्कि 1919 ईस्वी में। तो इसीलिए ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित और निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो आंसर बी बिल्कुल सही है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यही बात महात्मा गांधी जो है वह अनटू द लास्ट से सीखे थे। और अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? इसके लेखक है जॉन रस्किन। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनएम जोशी, जेबी कृपलानी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल और महादेव देसाई। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया है। आंसर होगा ए। इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई, और ये उपाधि जो है सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? पब्लिक सेफ्टी बिल, रॉलेट एक्ट, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ट्रेड विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। तो आंसर हो जाएगा बी, रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी का जो अखिल भारतीय आंदोलन, पहला अखिल भारतीय आंदोलन था वह था रॉलेट एक्ट। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के, उपरोक्त में से सभी। आंसर हो जाएगा डी। करमचंद गांधी कौन थे? तो करमचंद गांधी गांधी जी के पिता थे। और ये पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर ये तीनों के दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता और आत्म विलीनीकरण। तो गांधी जी का
अहिंसा का जो अर्थ है वह है सत्य प्राप्ति का रास्ता। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी निम्नलिखित में से सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी और मनीलाल गांधी। तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो है महात्मा गांधी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पिट्समैरिट्सबर्ग, डरबन और प्रिटोरिया। आंसर हो जाएगा बी, पिट्समैरिट्सबर्ग। इसी पिट्समैरिट्सबर्ग में गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था क्योंकि वो फर्स्ट क्लास डब्बे में चढ़ गए थे और उनके पास टिकट भी था, फिर भी उनको फेंक दिया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बॉम्बे में, चंपारण में, बॉम्बे में, लखनऊ में, चंपारण में और वाराणसी में। महात्मा गांधी अपना पहला जन भाषण जो है वह वाराणसी में दिए थे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। और इन्होंने ही गांधी जी को आदेशित किया था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले, उनके राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था? गांधी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, फिनिक्स फॉर्म और दांडी आश्रम। आंसर हो जाएगा बी, सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और लखनऊ अधिवेशन 1916। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 आंसर हो जाएगा डी। चंपारण के किसानों की समस्याओं से गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में अवगत कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद। तो आंसर हो जाएगा डी, स्वामी श्रद्धानंद। दिल्ली के जामा मस्जिद से के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का जो भाषण दिया था वे थे स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह और भारत छोड़ो, इन तीनों से गांधी जी जुड़े हुए थे, किंतु स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष और 15 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा बी, 21 वर्ष। गांधी जी जो है 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। किस लिए गए थे? तो एक व्यक्ति हैं दादा अब्दुल्ला, भारतीय मूल के गुजराती व्यक्ति हैं। इन्हीं के केस के सिलसिले में गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 ईस्वी में भारत लौटे। कुल मिलाकर के 21 वर्ष वे दक्षिण अफ्रीका में रहे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? अभी जस्ट किए हैं 1915 ईस्वी। आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध और लूप। तो आंसर हो जाएगा ए, आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी। आंसर हो जाएगा ए। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। और सर्वोदय आंदोलन जो है या सर्वोदय क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड थॉमस मूर, इयो ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज और विलियम ववेल। तो आंसर हो जाएगा सी, एंड्रयूज जो है महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे और ये पत्रकार थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया पूछा जा रहा है। राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, बाइकोम सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। राजकोट सत्याग्रह में भी गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए हैं, खेरा में भी प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए हैं और असहयोग आंदोलन में भी, जबकि बाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। बाइकोम सत्याग्रह हुआ कब है? तो बाइकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 ईस्वी में चला है। कहाँ पे? तो केरल के त्रावणकोर में। यह आंदोलन मंदिर प्रवेश को लेकर था। अर्थात अस्पृश्यता को लेकर था। इस आंदोलन के जो नेता थे वे थे टी.के. माधवन, महात्मा गांधी, के. केलप्पन, के. केलप्पन को केरल का गांधी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, बाइकोम सत्याग्रह। बाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट है, सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता और मजदूर। तो आंसर हो जाएगा डी, मजदूर। अहमदाबाद मिल आंदोलन जो है वह मजदूरों के द्वारा किया गया है, मिल मालिकों के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमियोटी प्रथा का क्या तात्पर्य था? एक सामाजिक प्रथा, एक धार्मिक कृत्य, बंधुआ मजदूरी का एक रूप, एक परंपरागत ग्राम्य संस्था। तो कमियोटी प्रथा जो है वह जो बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में प्रचलित था, यह बंधुआ मजदूरी के रूप में प्रथा था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? दौलत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और होम रूल आंदोलन। तो आंसर हो जाएगा डी, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है यह 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया है। इसलिए आंसर हो जाएगा डी, होम रूल आंदोलन से गांधी जी नहीं जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? खेरा, चंपारण, नमक, खादी। तो आंसर हो जाएगा ए, खेरा। खेरा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ है, जिसमें गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन महात्मा गांधी के आत्मकथा के विषय में सत्य नहीं है?
तिनकठिया प्रथा का इसमें वर्णन है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ। ये महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम है। इसमें तिनकठिया प्रथा का वर्णन है। ए बिल्कुल सही है। बी है सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें वर्णन है। बी भी बिल्कुल सही है। सी है इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का वर्णन है। सी भी बिल्कुल सही है। और डी है इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1919 का वर्णन है। डी बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाएगा डी। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है 1925 ईस्वी में लिखना शुरू किया और 3 फरवरी 1929 को यह पूरा हुआ। जबकि लाहौर अधिवेशन जो है यह 31 दिसंबर 1929 को हुआ है। तो इसीलिए गांधी जी के आत्मकथा में इसका वर्णन नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो आंसर हो जाएगा ए, गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप जो है गरीबी का स्थायित्व है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया है? नैनी, यरवदा, सेल्यूलर और आगा खां पैलेस। तो गांधी जी ने मंदिर का जो नाम दिया है वो दिया है यरवदा जेल को। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका और पुणे। तो आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ प्रारंभ किया? पटना, कलकत्ता, बॉम्बे, गोरखपुर। आंसर हो जाएगा ए, पटना। भी जस्ट किए हैं। बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी से संबंधित कम्युनिटी प्रथा प्रचलित था। तो इसीलिए बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए गांधी जी के द्वारा पटना में अभियान चलाया गया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार क्या तात्पर्य है? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपयोग के लिए उत्पादन से और कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो गांधीयन इनोवेशन जो है वह कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए इससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, सक्रिय विरोध करने के लिए। ए बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा ए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने के लिए। बिल्कुल गलत है। हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यकलाप करने का विरोध करने के लिए। सी बिल्कुल गलत है। और डी है ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। सी डी भी बिल्कुल गलत है। गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, वे अहिंसा में विश्वास करते थे। इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? तो नौ परिवहन केंद्र समझता था। बिल्कुल गलत है। औद्योगिक केंद्र समझता था। बिल्कुल गलत है। भारत में उद्योगों का तो निर्माण हुआ ही नहीं, इसीलिए औद्योगिक केंद्र तो समझेगा नहीं। नेक्स्ट है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। सी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, उपर्युक्त सभी। तो गांधी जी जो है
अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था, बिल्कुल सही। असहयोग आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया, कब? तो 1921 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन उनके द्वारा 1930 ईस्वी में शुरू किया गया। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बिना मार्क्सवादी के मार्क्सवादी, बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी। आंसर हो जाएगा डी। गांधी जी के संदर्भ में गांधी जी जो थे वो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी थे और समाजवादी में एक मार्क्सवादी भी थे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक किसने लिखी? एम.ए. जिन्ना, एम.के. गांधी, शौकत अली और सी.आर. दास। तो गोखले जो हैं एम.के. गांधी के, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गोखले माय पॉलिटिकल गुरु यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, उन्हें सहायता प्रदान करके, उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, उन्हें उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। आंसर हो जाएगा टी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यतों का सामाजिक आर्थिक सुधार तभी हो सकता है जब उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी तो वे सामाजिक आर्थिक स्तर में ऊपर उठेंगे। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905 और अहमदाबाद 1906। तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन दक्षिण अफ्रीका 1903 में किया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बिल्कुल सही है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, बी भी बिल्कुल सही है। सी है, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, सी भी बिल्कुल सही है। गांधी जी मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। और टी है, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, डी बिल्कुल गलत है। यूएसए में मशीनीकरण होने या न होने से गांधी जी का क्या लेना देना होगा? तो इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल। तो गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान जो प्राप्त है उसे वो है उपवास का। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता। अभी जस्ट किए हैं। नैतिकता पर वो जोर देते थे, धर्म पर भी जोर देते थे, मानवता पर भी जोर देते थे, किंतु वे सत्ता को नकारते थे, राज्य को नकारते थे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, बिल्कुल गलत है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, बी बिल्कुल सही है। सी है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सी भी बिल्कुल सही है। और डी है, सत्याग्रहियों को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, डी भी बिल्कुल सही है। एक इसलिए गलत है क्योंकि गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि शत्रु का मन परिवर्तित करना है। इसीलिए आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है तो ए जो है वह सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही? रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से, उपर्युक्त सभी। गांधी जो
गांधी जी जो है वह रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय तीनों से प्रभावित थे, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी का राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता, आंसर हो जाएगा बी, वे मानव कल्याण की बात करते हैं। गांधी जी मानव कल्याण की बात करते हैं, मानव सेवा की बात करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जालियांवाला बाग दुर्घटना के समय और दिल्ली दंगों के समय। तो गांधी जी के द्वारा पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय किया गया है 1931 ईस्वी में, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति का यह विचार है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, अल्बर्ट आइंस्टीन, आंसर हो जाएगा डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा यह कहा गया था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था, यह गांधी जी के बारे में उनके द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ पर प्रारंभ किया? चौरी चौरा में, दांडी में, चंपारण में और बारदोली में। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था, आंसर हो जाएगा सी, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है, तिनकठिया पद्धति के विरोध में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? दक्षिण अफ्रीका के नाटाल में वर्ष 1906 में, चंपारण में वर्ष 1917 में, अहमदाबाद में वर्ष 1918 में, आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद में वर्ष 1918 में। पहला भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद मिल श्रमिकों के समर्थन में गांधी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किस कारण हुआ था? भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना, खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना, राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करना, भारत में शैक्षणिक अवसरों की कमी के प्रति विरोध प्रकट करना। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ है वह खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करने के लिए हुआ था, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व की तीव्र आलोचना की गई, निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? कांग्रेस की सरकार के विरोध की रणनीति, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के सरकार के अधीन पद स्वीकार करना, बिल्कुल गलत। अभिजात वर्ग के प्रतिभास के होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा, सी बिल्कुल सही है। आरंभिक कांग्रेस नेतृत्व जो है वह अभिजात वर्ग तक सीमित था। इसीलिए गांधी जी के द्वारा जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इनको मौका मिला भाषण देने का, तो इन्होंने अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की कड़ी शब्दों में निंदा की। इनके द्वारा कहा गया कि आजादी तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक कि गांव के किसान, मजदूर और निम्न जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इन्होंने यह भी कहा कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है, इसीलिए जब तक गांव के किसान, मजदूर, निम्न जाति के लोगों को
कांग्रेस से नहीं जोड़ा जाता तब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए आंसर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक रीतियों का समावेश किया? ब्रिटिश को अर्जी देना, ग्राम पुनर्निर्माण, घेराव और उपवास। तो गांधी जी के द्वारा जो रणनीति अपनाई गई है वो क्या गया है? ब्रिटिश को अर्जी देना, ग्राम पुनर्निर्माण और उपवास। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 4 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल श्रमिकों का हड़ताल और चौरी चौरा कांड। उपर्युक्त में से कालक्रमानुसार सजाना है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? 1917 ईस्वी में। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल श्रमिक 1918 ईस्वी में और चौरी चौरा 1921 ईस्वी में। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। 1, 3, 2, 4 बिल्कुल गलत। 1, 2, 3, 4 ये भी गलत है। 1, 3, 4 और 2 आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में महात्मा गांधी द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने के लिए वायसराय को चेतावनी देने का क्या कारण था? वे चाहते थे कि सरकार रॉलेट अधिनियम अविलंब वापस ले। बिल्कुल गलत है। वे ब्रिटिश शासकों पर खिलाफत आंदोलन के लिए संवेदनशील होने के लिए दबाव डालना चाहते थे। ए जो है बिल्कुल सही है। बी बिल्कुल गलत है। सी है, वे किसानों की दुर्दशा को कम करने के लिए जमींदारी व्यवस्था का अंत चाहते थे। सी भी गलत है। वे होम रूल को संभव बनाने के लिए ब्रिटिश शासकों पर दबाव डालना चाहते थे कि भारत को कम से कम डोमिनियन दर्जा दिया जाए। डी भी गलत है। डोमिनियन दर्जा के पक्ष में गांधी जी नहीं थे। वे चाहते थे कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो इसीलिए आंसर ए सही होगा। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ष 1919 में महात्मा गांधी द्वारा देशव्यापी हड़ताल शुरू करने के लिए वायसराय को चेतावनी देने का क्या कारण था? वे चाहते थे कि सरकार रॉलेट अधिनियम अविलंब वापस ले। इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह नील की खेती से संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। बिल्कुल सही। और सेकंड है, इसकी शुरुआत इसीलिए हुए क्योंकि यूरोपीय बागान मालिकों ने जमींदारों का दमन किया। सेकंड बिल्कुल गलत है। यूरोपीय बागान मालिकों ने जमींदारों का नहीं बल्कि किसानों का दमन किया। तो इसलिए आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्य के घंटों के संबंध में कामगारों एवं यूरोपीय मिल मालिकों के बीच विवाद से संबंधित था। 1 बिल्कुल गलत है। और सेकंड है, गांधी जी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी। सेकंड बिल्कुल सही है। यह कार्य 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है यह काम के घंटों के संबंध में नहीं था बल्कि प्लेग बोनस के संबंध में था। तो इसीलिए केवल 2 सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि त्यागने के लिए उकसाया? रॉलेट एक्ट का पारित होना, 1919 के अधिनियम का पारित होना, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का समर्थन करने के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ के अधिरोपण के विरोध करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा डी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया है।
ए जो है बिल्कुल सही है। और सेकंड है हिंद स्वराज भारत में औपनिवेशिक राज के विरुद्ध गांधी जी के लंबे संघर्ष से प्राप्त अनुभव का परिणाम था। सेकंड जो है यह बिल्कुल गलत है। हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा कब लिखा गया है? 1909 ईस्वी में, जबकि गांधी जी 1915 से लेकर के 1947 जब तक कि भारत आजाद नहीं हो गया भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। तो इसीलिए सेकंड गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल एक। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा साम्यवादी आंदोलन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।